अब ये काम कर देना कि टीचर भी कह दे कि बेटा मेरे को तुम्हारे पे नाज है, मेरे को लग रहा था कि तुम नंबर नहीं ले पाएगा, बट तूने अपने आप को प्रूव कर दिया और आग लगा दी। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हर्षिल लूथरा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो सैंपल पेपर को हमने डिस्कस करना था क्लास 12 इंग्लिश के। हमने इसका पार्ट 1 लॉन्च कर दिया था जिसमें हमने इंग्लिश के कुछ हैक्स डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने आपको अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी बताई थी कि आप कैसे 95% प्लस स्कोर कर सकते हो और अपनी रैंक को बूस्ट कर सकते हो, अपने मार्क्स 94 97 तक आराम से ले जा सकते हो सिर्फ इंग्लिश की हेल्प से। ठीक है, और साथ ही साथ भाई अब हम इस सैंपल पेपर को डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या से कैसे क्या क्या चीजें हैं जो हमारे को आपको ध्यान रखनी चाहिए, और लास्ट में आपको कुछ ट्रिक्स फिर से बता दूंगा जिससे आपको पता चल जाए कि मेरे को कैसे प्रिपेयर करना है। और आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको जाके पूरा देखो, मैंने उसमें हर चीज एक्सप्लेन कर रखी है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और लास्ट में वीडियो के मैं भी डाल दूंगा। तो उसी के साथ अब हम सैंपल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, तो सैंपल पेपर वाली वीडियो भी पूरा देखना, उसके बाद इंग्लिश में हम 97 फोड़ेंगे। सो इसी के साथ चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो यार आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और फटाफट देख लेते हैं कम जो इंग्लिश का सैंपल पेपर है वो ये देख लेते हैं कैसा है पेपर एक बार। देखो यार, इस बार नोट मेकिंग तो पहले से हट चुके, मैंने आपको पहले बता दिया था। इस बार 2 10 10 मार्क की कॉम्प्रिहेंशन है। तो यार देखो, मैं ये कहने वाला था जो मैंने आपको पहले बताया वीडियो में कि जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसका ये चीज ये आप पढ़ो, उसके बाद क्या करना, आपने पैराग्राफ में जाना है यहाँ पे और देखना है कि भाई क्या है इसके अंदर, आपको उसी टाइम पता चल जाएगा। क्योंकि यार आप पहले क्या करोगे, पहले पैराग्राफ पढ़ोगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर पैराग्राफ पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी। तो अपना टाइम बचाना इसमें, इस चक्कर में। ठीक है, ऐसे दो चार क्वेश्चन पढ़ लो, फिर उसके ऊपर जाओ और फिर कर लो, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये 5th वाला क्वेश्चन है उसमें क्या ये फिगर दे दी और जो उसके पार्ट में दे रखा है, जो वो वाला क्वेश्चन है जो बच्चे मतलब देख नहीं सकते या समथिंग ऐसा कुछ है, वो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है। तो सिर्फ इसका ये ऑप्शन में दे रखा है उनके लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद 6th भी ऐसे ही, 7th। मतलब क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन नहीं देखो, चाहे देखो फर्क नहीं पड़ रहा, बट ऑप्शन चाहे बाद में देखो, वो ज्यादा सबसे बढ़िया है। और फिर उसके बाद अपना कॉम्प्रिहेंशन में जाओ और देखो, सेम एज फॉर क्वेश्चन 2। तो मतलब 20 मार्क्स ऐसे सिक्योर करने बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। बट कंडीशन क्या है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो भाई ये भी सेम डाटा वाला है, तो इसको भी ऐसे ही करना, ये काफी आसान रहेगा आपके लिए। और इसमें से 10 करने हैं। और ये जो दूसरा वाला है ना, कॉम्प्रिहेंशन, ये भाई उन्हीं के लिए है जो बच्चे देख नहीं सकते, तो आपको ये नहीं करना कभी, इसको भी करते बैठो। ठीक है, मतलब 2 करनी है आपने। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं अगले जो लिटरेचर से आई हुई है। तो भाई ये वाला जो चैप्टर है ना, ये वाला, ये अपना, और जो ये वाला चैप्टर है ना, वो ये अपना लो स्प्रिंग में से है, जहां पे वो गार्बेज में से पैसा निकाल लेते थे, समथिंग वो वाला। तो इसलिए मैं कह रहा था आपको कि आप वो जरूर पढ़ लेना लाइन टू लाइन, क्योंकि क्या होगा, कभी कभार वो रिलेट कर देंगे आपको, या फिर आपको उनकी लाइन की लाइन भी दे देंगे। तो यार आपको पता होना चाहिए चैप्टर में ढंग से है क्या, और वो कैसे पता चलेगा, लाइन टू लाइन पढ़े होने से। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो ये वाला चैप्टर है, महात्मा गांधी वाला, इंडिगो जो अपना चैप्टर था वो वाला है ये। तो इसके भी आपको, इसलिए इंडिगो जैसे चैप्टर के लिए ना लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ लाइन टू लाइन बहुत जरूरी पढ़ लेना। ठीक है, ऐसे ही 3 में से 2 करने हैं। और ये रोजर कंक वाला चैप्टर जो शुड विजार्ट हिट मम्मी वाला चैप्टर है वो वाला है। इसलिए भाई मैंने आपको कहा था कि मतलब आप वो लाइन टू लाइन जरूर पढ़ लो, और ऐसे पढ़ने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। अब ये जो वाला वो है ना, वो है अपनी पोइट्री से। और पोइट्री कौन सी है, एलिमेंट्री क्लासरूम स्लम वाली जो पोइट्री थी शेक्सपियर की। तो ये वो वाली पोइट्री है। तो आपको, आई थिंक, मेरे को आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि आप अगर, क्योंकि तो पैराग्राफ का पैराग्राफ उठा के दे रखा है, और ये आपको लाइन टू लाइन, क्योंकि मैं गारंटी कह सकता हूँ कि ये लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर लाइनों का मतलब, हर वर्ड का मतलब अलग होता है, और वो पोइट्री से कैसे रिलेट कर रहा है वो आपको यहाँ से मतलब लाइन टू लाइन पढ़े होने से पता चलेगा। इसलिए कह रहा हूँ लाइन टू लाइन जरूर पढ़ लेना। ठीक है, ये चॉइस में आपको जोन सा अच्छा लगे वो कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये
ये भी रेड ट्रैप से आया हुआ है 8। ये क्या आया हुआ है, ये एमसीक्यू आए हुए हैं हर एक चैप्टर में से 8 मार्क्स के। जैसे ये रेड ट्रैप से आ गया, ठीक है, ये डगलास में से आ गया, डीप वाटर वाला जब चैप्टर था। उसके बाद हम बात कर ले तो ये वाला उसमें से आ गया, ये थिंग ऑफ ब्यूटी से आया हुआ है, ये अपना एमएमएल जो लास्ट लेसन वाला चैप्टर उसमें से, ये इंडिगो में से आया हुआ है, फिर ये आंट जेनिफर टाइगर्स। तो ये कैसे पता चलेगा भाई, ये सबसे बढ़िया तरीका है इसका, लाइन टू लाइन पढ़ोगे आपको पता होगा ये इस चैप्टर की ये लाइन थी, अच्छा मैंने इसके बाद ये पढ़ा था। तो इसलिए कह रहा हूं 2 से 3 बार जरूर पढ़ लेना इसको ढंग से। उसके बाद हमारा जो पार्ट भी है वो भी 40 मार्क्स का, जिसमें 16 मार्क्स राइटिंग सेक्शन के, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, ये देख लेते हैं एक बार। एडवर्टीजमेंट आई हुई है, तो एडवर्टीजमेंट का आपको अच्छे से फॉर्मेट पता हो कि क्या है कैसे है। और जो साथ में उसके ऑप्शन में वो है नोटिस। नोटिस में यार बॉक्स बनाना मत भूलना, नहीं तो नंबर कटवा लोगे बिना मतलब के। 3 मार्क्स का ही आया हुआ है। उसके बाद भाई हम बात कर ले तो ये है इनविटेशन। तो रिप्लाई करना है इस इनविटेशन में, तो ये 3 मार्क्स का ये भी इजी क्वेश्चन आया हुआ है। और साथ ही साथ ये भी इनविटेशन है, ये इनवाइट करना होगा समथिंग शायद, तो वो है। तो भाई इनविटेशन को भी आपको पता होना चाहिए फॉर्मेट कैसा है। इनविटेशन 3 मार्क्स का ही है, ज्यादा नहीं है, तो कभी ये 3 मार्क्स खोने मत। 3 मार्क्स बहुत आसानी से स्कोर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 5 मार्क्स में क्या आया हुआ है हम देख लेते हैं एक बार। ये भी लेटर टू एडिटर, और साथ में जो आया हुआ है वो भी लेटर, एडवर्टीजमेंट लेटर है। तो भाई लेटर और ये जो राइटिंग सेक्शन है उनकी प्रैक्टिस कैसे, जो ये लेटर वाला आया हुआ है उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी। उसकी प्रैक्टिस आपकी जितनी बार खुद कोशिश करोगे ना उतनी बार ढंग से होएगा, ठीक है। उसके बाद ये बात कर ले तो हम, ये है आर्टिकल आया हुआ है 5 नंबर का, और साथ में उसकी जो आई है वो रिपोर्ट आई हुई है। देखो सारा कुछ पिछले वाला पर डिबेट और स्पीच, जैसे मैंने आपको पहले कहा था डिबेट और स्पीच हटा दी है। तो भाई अपनी तैयारी अब बहुत ज्यादा इजी हो गया पेपर, तो अपनी तैयारी ढंग से रखना, ठीक है। उसके बाद 24 मार्क्स की जो लिटरेचर है उसमें हम देख लेते हैं एक बार। 6 क्वेश्चन है, 5 करने हैं। कीपिंग कोवाइट में से आया हुआ है नेरूडा एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश। अब ये कैसे पता चलेगा, यही तो कह रहा था भाई, इसलिए तो कह रहा था कि वो जरूर पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर ले तो ये रेड ट्रैप से आया हुआ है, ठीक है। मेटाफर पूछ रखा है, तो भाई ये चाहे ना भी करो क्योंकि थोड़ा सा ही हुआ है। ये कमला दास वाला चैप्टर आया हुआ है, तो ये इजी क्वेश्चन है देखो। उसके बाद ये एम हेमल से आया हुआ है। तो भाई तुम्हें करना क्या है, जो तुम्हारा मेन वर्ड है ना उसको अंडरलाइन कर देना, कि तुमने ये बताया इस क्वेश्चन में ये वर्ड है मेरा। अगर तुम्हारा वो क्वेश्चन तुम्हारे को पूरा गारंटीड श्योर है तो तुम्हारे को पूरे नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर ले तो भाई ये फिर 2 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स की। और एक बार उसको हम देखते हैं, एक बार ये देख लेते हैं पहले। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, एक डीप वाटर से, एक रेड ट्रैप से, और जो नीचे वाला है वो मतलब एक अपना फ्लेमिंगो से आया, एक अपना विस्तस से आया हुआ है। सिंपल सी बात है। अब ये अपना विस्तस से शुड विजार्ड हिट मोमी वाला, और ये ऊपर वाला अपना फ्लेमिंगो से, सिंपल सी बात है। और ये वो वाला चैप्टर जिसमें अपना वो एक अपनी लेग खो देता है, ऑन द फेस ऑफ इट समथिंग चैप्टर का नाम था। तो भाई पेपर तो हम मना नहीं करेंगे इजी है या टफ है, वो आपको देखना, आपको डिसाइड करना है, वो आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। बट मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या है। इन दिस लेटर टू चार्ली सैम राइट्स। अच्छा ये मतलब एक वो ये लगा सकते हो, आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे, उसको मतलब प्रूव करना है या फिर उसको उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो भाई ये भी कोई वो नहीं है, मतलब इसकी भी प्रैक्टिस से ही होएगा, मतलब आप सैंपल पेपर्स जब कर रहे होगे तब। तो मैं यही कहना चाहूंगा भाई, प्रैक्टिस अपनी पूरी अच्छे से रखो, जितना अच्छे से कर सकते हो। और तो हाँ भाई देख लिया मैं क्या कह रहा था कि सैंपल पेपर कैसे करने हैं। 10-10 मार्क्स के 2 कॉम्प्रिहेंशन, 16 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन, और इतने सारे मार्क्स की लिटरेचर, बाकी सब कैसे करनी है अब मैं बता देता हूँ। देखो 10-10 मार्क्स से जो अपनी कॉम्प्रिहेंशन है उसको क्या करना, अपनी पहले क्वेश्चन देखे और फिर अपना सॉल्यूशन पैराग्राफ में से देखना शुरू किया। वो बकवास पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ये स्ट्रेटेजी आप तभी फॉलो कर रहे हो जब आपने सैंपल पेपर निकाल रखे हो, कम से कम 6 से 10 सैंपल पेपर, क्योंकि उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी भाई, माइंडसेट हो जाएगा। माइंडसेट बहुत जरूरी है यार। एक बार माइंडसेट हो गया कि ऐसे ऐसे काम करना है, नंबर आसानी से आएंगे। उसके बाद अगर राइटिंग सेक्शन की बात करें
तो देखो 3 मार्क्स की जो एडवर्टीजमेंट थी और की लाइन और लास्ट लाइन ऐसी लिख दो कि टीचर को अंदर पढ़ने का मन ही ना करे, ये देखते ही भाई साहब बहुत अच्छा लिख रखा है, नंबर पूरे, ऐसा कर दो, ठीक है। और आर्टिकल रिपोर्ट में से एक चीज है, देख लिया, तो बस अब हमने आग लगा देनी है। और साथ ही साथ लिटरेचर के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो 4-4 नंबर वाले 2 वो 3 में से 2 करने थे वो प्रोज, 2 में से 1 करनी थी पोइट्री, 12 नंबर वो, 8 नंबर वो जो क्वेश्चंस थे। इसलिए कह रहा था मैं लाइन टू लाइन पढ़ना जरूरी है इस साल के लिए। और लाइन टू लाइन कैसे पढ़ोगे आप, किसी अगर कोई पढ़ा देता वेल एंड गुड, नहीं पढ़ाता यूट्यूब पे जाओ, सब कोर्स डले हुए, अपने ही आंख लगा दो, ठीक है। अब ये काम कर देना कि टीचर भी कहे कि बेटा मेरे को तुम्हारे पे नाज है, मेरे को लग रहा था कि तुम नंबर नहीं ले पाएगा, बट तूने अपने आपको प्रूव कर दिया और आग लगा दी, ठीक है। और लिटरेचर के मैं उसमें यही कहूंगा कि भाई जैसे तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन है या 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो ये करना कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर तुम्हारे को पूरी श्योरिटी है कि मेरा आंसर सही होगा, तो जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है ना उसको अंडरलाइन कर दो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तुम्हारा 2 मार्क्स के अगर तुमने 4 लाइन लिखी है, तुमने इंपॉर्टेंट वर्ड को लाइन कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट हो जाएगा, वो हाईलाइट हो जाएगा, टीचर को सबसे पहली नजर उसी पे जाएगी, हाईलाइटेड वर्ड पे, ब्लैक पेन से कर दिया, पेंसिल से कर दिया, तो उससे होगा क्या, टीचर की पहली नजर उसी पे ही जाएगी। और अगर नजर जाएगी उसको लगेगा भाई बंदे ने सही लिख रखा है, नंबर पूरे। 6 मार्क का क्वेश्चन है, उसने तुमने एक इंपॉर्टेंट वर्ड बता दिया या करेक्टर स्केच पूछ रखा है, तो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी वो कैसी थी, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी थी, उसका नेचर कैसा था, सब कुछ अगर अंडरलाइन कर देना छोटे छोटे पार्ट्स में, टीचर देखेगा अच्छा इसका ये बिहेवियर था, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी थी, उसका नेचर ऐसे था, चल भाई नंबर पूरे, ऐसा कर दो। टीचर को अंदर पढ़ने के मौका ही ना दो। और अगर श्योरिटी नहीं है तो बेशक मत करना, खाम खाम में नंबर कटवा लोगे। तो ठीक है भाई, और आज की वीडियो के बाद भाई पूरी वीडियो देख लेना और पार्ट 1 भी देख लेना। और आज की वीडियो के बाद भाई मेरे को नहीं लगता कि कोई डाउट रह जाएगा, तो भाई अब कर दो ऐसा काम कि बस मजा आ जाए। अगर मैं सही कहूंगा भाई, तुम्हारी जगह हूं ना, तो मैं शुरू कर दूंगा 2 महीने तक अपना सिलेबस कंप्लीट करके, और फिर उसके बाद फिर बाद में शाम को अपनी जब पेपर आएगा उससे थोड़े दिन पहले रिवाइज कर लूंगा, बस इसके बाद कुछ नहीं। जो 8 नंबर के वो वाले क्वेश्चन थे और 12 नंबर के प्रोज और पोइट्री वाले थे, दिमाग खराब कर देंगे अगर ढंग से नहीं पढ़ रखी होगी, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रखी होगी। तो इसलिए कह रहा हूं भाई लाइन टू लाइन पढ़ लेना और लिटरेचर की लाइनों को अंडरलाइन कर देना। आज की वीडियो के बाद मेरे को लगता है इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम आपकी रह गई होगी, और रह गई तो एक बार फिर से देखना, थोड़ी बहुत जो मैंने आपको बातें बताई लास्ट की पूरा देखना, और हम आग लगा देंगे। तो अब मिलेंगे यार अगली वीडियो में। लगा दो इंग्लिश को अपना पढ़ना शुरू करो, थोड़े दिन बाद शुरू कर देना, कोई दिक्कत नहीं, बट हमने आग लगा दी है। तो इसी के साथ बाय बाय।